जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जब अभिचार की प्रक्रिया होती है किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर में, आरंभिक अवस्था बहुत सामान्य होती है। थोड़े बहुत परेशानियां होते हैं। सोने के समय में अलग अलग प्रकार के आभास होते हैं। कभी कभी यदा कदा कुछ डरावनी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जब वो काफ़ी पुराना होने लगता है तब इसका अवस्था बहुत बदल जाता है। इसका प्रभाव बहुत अधिक होने लगता है। व्यक्ति असामान्य प्रकार से व्यवहार करने लगता है। ऐसी ही एक सत्य घटना है जब एक स्त्री के ऊपर में समसानिक क्रियाओं का पूरा प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे अधिक अगर बोला जाए कि चौकी में अत्यधिक जो है मसान का ही प्रयोग किया गया था। उसके कारण उनकी अवस्था ऐसी होने लगी कि इन्होंने जब, हालांकि ये अविवाहित स्त्री हैं, अविवाहित लड़की हैं, और उसके बावजूद भी इनकी अवस्था ऐसी इनके ऊपर में हावी हो गई इस प्रयोग के द्वारा कि इनको लगता था कि इनके बच्चे हैं जो मृत हो चुके हैं। और ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। झाड़ने फुकवाने आसपास के जो भी वैसे व्यक्ति होते हैं उनसे दिखाया सुनाया जाता था। झाड़ने फूकने से 2-3 दिन तक आराम रहता, थोड़ा सामान्य रहती थी, लेकिन यह लगभग 6-7 साल हो चुका था इनके शरीर के ऊपर में इसका प्रभाव। और वास्तविकता यह थी कि देखिए, तंत्र में इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि कोई गर्भवती स्त्री अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, गर्भावस्था अगर 8 महीने 9 महीने का हो या जन्म देने के समय में शिशु का उनका मृत्यु हो गया, अब वो जिस योनि में जाती हैं वो डाकनिक योनि, साथ में उनका मसान भी रहता है। अगर कोई तांत्रिक अपनी विद्याओं से, अपनी शक्तियों से, मंत्रों के प्रभाव से उनको जागृत कर लेता है, इसके विषय में अलग से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे हम लोग कहते हैं कि डाकनी और मसान कैसे, इसको लोग काली और भैरव के रूप में बोलते हैं कि काली जी हैं, भैरव जी हैं। वास्तविकता ये होती है, ये शक्तियाँ हैं, इनको ही काली और भैरव के मंत्रों से सिद्ध करके इन्हें ही चलाया जाता है। नाम दिया जाता है कि काली की सवारी है, काली चला दी गई है। लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, भैरव चला दिए गए हैं। तो भैरव कहाँ से चलेंगे? इतना किसी में सामर्थ्य कि भैरव जी के चला दिए, तो साक्षात शिव के स्वरूप हैं। तो यही शक्तियाँ होती हैं एक तरीके से, इनको ही चलाया गया था। लेकिन जो मसान के रूप में चले थे उनमें बहुत एक से अधिक थे। धीरे धीरे इनकी अवस्था ऐसी होती गई थी, मानसिक विक्षिप्तता ऐसी हो गई थी, चुपचाप दिन भर बैठे रहना, खाना बिल्कुल नहीं खाना, केवल रोते रहना। कोई पूछे तो क्या हुआ, क्यों रो रही हो, केवल रो रो करके बोलना मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और इनको जब आरंभ हुआ थे सब सारी चीज़ें, आरंभ के जो 2-3 वर्ष थे उसमें इनका यह कहना था कि इन्हें बच्चे बहुत दिखाई देते थे जो हमेशा दूध मांगते थे। छोटे छोटे बच्चे आसपास घूमते हुए दिखाई देते, कभी दरवाजे के पास से हंसते हुए दौड़ते, कभी अंदर की ओर भीतर की ओर आते, कभी इनके हाथ पकड़ लेते सोने के समय में। अब ये चीज़ें जब पुराने होने लगी धीरे धीरे, तो ये इनका कहना था और वास्तविकता यही है कि ऐसा होता है जहाँ भी मसानों की चौकी होती है, छोटे बच्चों की जहाँ भी चौकी होती है। अगर कोई नवजात शिशु को किसी स्त्री ने उस घर में जन्म दिया है तो उसका प्रभाव अलग प्रकार से होता है, और अगर अविवाहित हैं तो भी उसका प्रभाव शरीर पर अलग प्रकार से होता है। तो जो हृदय है, छाती है, उसके आसपास में काटे जाने का निशान, सोए में सपने में लगता था जैसे किसी ने बहुत जोर से काट लिया हो। अब सामान्य जो जन जो हैं अगर इस दृष्टि से देखें भी कि कोई अभिचारिक प्रयोग हुआ है तो उन्हें लगेगा कि कोई दुष्ट आत्मा है जो निकृष्ट प्रकार से ऐसे निकृष्ट क्षुद्र कर्म करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वास्तविकता उससे अलग है। उन मसानों को इस तरीके से मंत्रबल से ऐसा आदेश दिया गया है कि वो इनके शरीर से रक्त का कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं, माध्यम है सब शरीर का यह भाग बन रहा है। तो इस प्रकार से यह चीज़ें इनके ऊपर प्रभावी होने लगी और बाद में धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई कि इनको लगता था कि हमेशा इनके पास एक बच्चा है, वो कहीं घूम गया है, कहीं चला गया है, उसके लिए रोते रहती। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इनका काफ़ी लंबे समय तक चला है दिल्ली में, वहाँ रह करके इनका इलाज चला है। और शायद जो आपका एक हॉस्पिटल होता है उस जगह उनको एडमिट करके भी रखा गया था जहाँ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनको पागल तक लोग घोषित कर दिए, ऐसी अवस्था हो गई थी। जब सब तरफ से हार गए हैं तो व्यक्ति कभी भी तंत्र के क्षेत्र में जब स्वयं हार जाता है, लोगों को दिखा सुना करके, तब स्वयं प्रयास करता है। तो इनके बड़े भाई, उन्होंने यह प्रयास आरंभ किया दिल्ली में ही रहते हुए। वहाँ पर भी इन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, जो वहाँ दरबारें लगती हैं वहाँ भी ये लोग गए, क्योंकि इतना तो पता था कि मेडिकली ये सामान्य चीज़ें हैं नहीं, हो भी नहीं रही हैं। वहाँ भी इनको कोई विशेष राहत नहीं मिली और अवस्था तो अब ऐसी हो गई थी कि कुछ राहत हो नहीं रहा था। अन्य भी कुछ विशेष स्थान हैं जहाँ के बारे में हम चर्चा नाम नहीं लेना चाहेंगे, वहाँ भी ये लोग गए थे। अब एक चाहा कि स्वयं से जो है साधना इत्यादि किया जाए, तो इन्होंने थोड़ी बहुत साधना आरंभ की। उसी क्रम में इन्होंने सर्च करना आरंभ किया।
और भी कुछ यूट्यूब चैनल से जिनके माध्यम से इनको सहयोग मिला, इन्होंने देखा सुना, कुछ विधानों को किया, थोड़ी बहुत राहत मिली। लेकिन इन्होंने जब बात किया था कि ऐसी ऐसी बातें पूरे विषय को सुनने के पश्चात कि इस प्रकार से ये चीज़ें दिखाई देती हैं, इस अवस्था तक पहुंचा चुकी हैं हमें, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो हमने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि देखिए जैसी अवस्था आपकी बन रही है, सबसे पहले आप अपने कुल के देवी देवताओं की अवस्था देखिए, वो कहाँ किस परिस्थिति में है। दूसरा चीज़ है बटुक भैरव की शरणागति लीजिए, भगवान बटुक भैरव का आप लोग सेवा पूजन पाठ इत्यादि कीजिए। दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले जितने भी साधक साधिकाएं हैं, जिनका भी फ़ोन आता है, हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि कालिका जी का मंदिर आपके घर से कितनी दूरी पे है, आप कितने दिन में वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, प्रतिदिन जाना संभव है या आप सप्ताह में एक बार जा सकते हैं कि नहीं। इनसे भी वही प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिएगा तो रोज़ भी हम लोग चले जाएंगे, आसपास में ही है। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप यह नियम बना लीजिए, आप भगवती कालिका का दर्शन करके प्रतिदिन वहीं पे बटुक भैरव के रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत अष्टोत्तर शतनाम का वहाँ आप प्रतिदिन 108 पाठ करेंगे, आपदा उद्धार भैरव का। और कुछ और विशेष विधान थे जो 11 दिन के बाद करने थे, इन्हीं से संबंधित। मूल था रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत जो बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम है, उसका ही वहाँ अनुष्ठान करवाएं। वहाँ जो 4 प्रमुख भैरव हैं, सरकटे भैरव जी, दूधिया भैरव जी और बटुक भैरव जी, काल भैरव जी, उन सभी का पूजन वहाँ पे करवाया गया। और खप्पर उतारी की विधि, 5-5 खप्पर एक दिन में उतरवाएं वहाँ पे इनके शरीर से, तब जाकर के इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। और कंटिन्यू करवाने के कारण ये लगभग पिछले साल भर से यह प्रक्रिया इनकी चल रही थी। 6 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, झूठ क्या बोलना, कुछ फर्क नहीं पड़ता था इनको। ये लोग करके आते थे, जब यहाँ से मैसेज करते थे भैया क्या हुआ, कैसी रही स्थिति, पहले तो शुरू में जा नहीं पाई, 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल ही नहीं गई हैं, अकेले जाके वो करते थे, उतारा भी घर से जाता था। लेकिन इतना फ़र्क पड़ा 1-1.5 महीने के बाद कि स्वयं जाने लगी, थोड़ा प्रभाव पड़ा 10-20% मान लीजिए। उसके बाद फिर कुछ रिलीफ नहीं, अगले लगभग 4-5 महीने तक कोई रिलीफ नहीं, वही स्थिति, रात को सोते थे वही स्थिति। कारण क्या था कि जो लोग करने वाले थे वो तो आना जाना, उनका घर में सब कुछ है, सब देख रहे हैं, इन सभी बातों पे चर्चा हुई, सब समझाया बताया गया, सब कुछ देखा गया, तब जा कर के घर का बंधन, शरीर का बंधन, शरीर का उतारा, तब भी प्रभाव देना पूरा शुरू किया। फिर बटुक भैरव के द्वारा ही चौकी स्थापित करके घर पे उनके विशिष्ट पूजन अर्चन यंत्र के द्वारा सारा विधान करवा करके, अष्ट भैरवों का पूजन करवा करके, उनके ही कवच इत्यादि के माध्यम से और भगवती त्रिपुर भैरवी के विशेष कवच इत्यादि का निर्माण करवा के इनको धारण करवाया गया। स्वयं भी है साधना कालिका जी के शक्तिपीठ में ही इनके द्वारा किया जा रहा है। अभी भी वर्तमान में वह साधना करते हैं दोनों को समय निकाल करके। अभी वो सभी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है, वैसी परेशानी बिल्कुल नहीं है। मान के चलिए कि साल भर बीत गया, जो बच्चों का कूदना खेलना, शरीर पे परेशानी, अभी सिर्फ इतना होता है चूँकि घर बंधित है, शरीर बंधित है, स्वयं भी साधना करके ऊर्जाओं का निर्माण कर चुकी हैं। अब इनके सिर पे ये सब चीज़ें वैसी तो हावी हो नहीं सकती, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था उनके हाथ में भी अभी नहीं आने वाले ये लोग। तो अब रात को सोने के समय यही है, घर के कुछ दूर से, चूँकि देखिए आप तंत्र का प्रभाव, विचार का प्रभाव जब शरीर पे पड़ता है तो आपका आभा मंडल काफ़ी अधिक सेंसिटिव हो जाता है। आप यह देखिएगा, अपने जीवन में आपका अनुभव होगा, आप सभी ने देखिए, इस बात को ध्यान दीजिए। जिनके ऊपर भी तंत्र विचार का प्रयोग होता है ना, उनको भी दृष्टि कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है, उनकी भी श्रवण क्षमता जो है बढ़ जाती है, सामान्य जन से अधिक हो जाती है। वो इस प्रकार की पारलौकिक गतिविधियों को देख सुन सकते हैं। तो इनके साथ वह चीज़ हो रही है, बुलाया जाना कि अरे आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे हैं, पिछले जन्म के ऐसे वैसे, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर में जो चीज़ थी वो तो वहाँ उतर चुकी है, उसको हटाया जा चुका है। लेकिन एक हम इनका सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। 6 महीना कोई रुकता नहीं है, वास्तविकता यही है। ये फ़ोन करते थे, बात करते थे, बोलते थे कि भैया जो प्रभाव आपके द्वारा बताए गए इस माध्यम से या जितने हम सुने हैं आपके वीडियोज़ को, उससे बहुत पॉजिटिव हमको लगता है कि हम करेंगे तो ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। हम बोलते थे कि भैया प्रभाव तो बहुत स्लो पड़ रहा है, किसी जानकार व्यक्ति से दिखा लीजिए आप लोग, क्योंकि स्वयं करिएगा तो पता नहीं कितना समय लगे ना लगे। वो बोलते थे कि नहीं, कहीं नहीं दिखाना है, क्योंकि वो जिन जिन जगहों का नाम बताएं, सच में हमको भी सुन के लगता है कि भाई उसके बाद आदमी और कहाँ जाए, ये लोग फेमस जगह हैं। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, हिम्मत नहीं हारी, भगवती कालिका पे पूर्ण श्रद्धावान रहे, उनके पास जाना नहीं छोड़ा। वहाँ माई के पास जाके हम बोलते थे उन्हीं को बोलिए, और साथ में भैरवों की कृपा से इनका शरीर, इनका घर, इनकी बहन आज पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई हैं। आशा है कि आप लोग इस सत्य घटना से लाभ लेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, अनुभव तो इतने सारे हैं, लोग बताते हैं, हम थोड़ा देर सवेर करके चैनल पे डाल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भरोसा रखिए, कितना भी बड़ा चीज़ हो, अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर पाता है ना, तो उन अपने आसपास की जो शक्तिपीठ है वहाँ की शरणागत अगर आप हो जाइएगा, संभव नहीं है कि सुरक्षा ना हो।
वहीं से मार्गदर्शन, अगर कोई चीज़ आपको रोक भी रहा होगा ना तो वही माध्यम बना देंगे बताने का कि देखो यहाँ से तुम्हारी रुकावट हो रही है, इस चीज़ को तुम सही कर लो, सुधार कर लो। क्योंकि हर चीज़ जो है एक व्यवस्थित रूप से है, किसी न किसी कारण से है। वो कारण जैसे ही समाप्त होगा कि वो व्यवस्था भी हटेगी। अब विचार अगर कट नहीं रहा है, उसके पीछे कोई कारण हो जो आप हम नहीं जान पा रहे हैं, हमारी एक लिमिटेशंस है। दे भी सकते हैं तो जान रही है ना, लेकिन हम उनके प्रति समर्पित हैं तो वही मार्ग दिखा देंगे कि देखो इस चीज़ को ठीक कर लो, और वो ठीक होते ही वो व्यवस्था भी सही हो जाएगी। यहाँ हमने यह चीज़ भी देखी। उन पे श्रद्धा रख करके भैरव जी की उपासना करने का ये अकाट्य फल इन्हें मिला। अभी भी ये साधना कर रहे हैं और अपने जीवन अच्छी प्रकार से पहले से बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।